थर्ड रिएक्शन लिखेंगे कंबशन। कंबशन सब जानते ही हैं, क्या बनता है? CnH2n+2 plus O2 gives CO2 plus H2O। क्या नंबर देंगे यहाँ पे बैलेंस करेंगे तो Cn, यहाँ पर n H2n+2 लिखा हुआ है, क्या आ जाएगा? n+1 कितना हो गया? O2n और n+1 3n+1। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि O2 का 2 जो है वो भी मल्टीप्लाई होगा। एल्केन पढ़ने में यही आएगा। कंबशन रिएक्शन के एंडोथर्मिक होती है कि एक्सोथर्मिक होती है? क्या होता है? एक्सोथर्मिक होती है। पेट्रोल डीजल बर्न करके जब पहुंचते हैं यहाँ पे एनर्जी मिलती है ना, तभी तो गाड़ी चलेगी। नहीं, डेल्टा एच क्या लिखेंगे? नेगेटिव एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका रीजन बताया नहीं बेटा, बताया मैंने, बताया नहीं। ये फ्लोरीन वाली एक्सप्लोसिव रिएक्शन क्यों होती है और ये रिएक्टिविटी कम क्यों हो रही है? ये जो हम रिएक्शन करते हैं फ्लोरीनेशन हैलोजनेशन वाली रिएक्शन, इसमें कार्बन हैलोजन बॉन्ड बनाते हैं क्या? बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा? CF या CI? CF होगा। क्यों? क्योंकि CF जो है बॉन्ड लेंथ कम होती है, CI में बॉन्ड लेंथ ज्यादा आती है, वो बॉन्ड वीक हो जाएगा CI। तो ये बहुत मुश्किल से होती है, ये बहुत फास्ट होती है। तो बच्चे बहुत कुछ नहीं है लिखने के लिए। नेक्स्ट लिखेंगे एरोमेटाइजेशन। इसमें आपको एग्जांपल्स लिखने हैं, याद करना है सीधे ही। क्या बोलते हैं इस कंपाउंड को? N-हेक्सीन। N वर्ड किसके यूज कर रही है? सिंगल, कोई ब्रांच नहीं है, ब्रांच नहीं है इसमें। और यहाँ पे हम यूज करते हैं Cr2O3, Al2O3, कभी कभी NO2O3 भी लिखा होता है, कभी कभी Fe2O3 भी लिखा रह जाएगा। ये क्या बनता है इससे? तो 6 कार्बन से एरोमेटिक चीज क्या बनती होगी? 6 कार्बन से क्या बन जाएगा? बेंजीन। सिंपल, याद करना है आपको ये। और 7 कार्बन लेंगे तो 7 कार्बन से एरोमेटिक रिंग टॉलुइन बन जाएगा। ये होता है टॉलुइन। N-ऑक्टेन, इससे क्या बन जाएगा? बनाना बेंजीन ही है ना? जी, NO2 मॉलिक्यूल। हाँ बताओ, N-ऑक्टेन। N-ऑक्टेन में 2 पॉसिबिलिटी है, देखो। बताओ, अगर इनका बन गया एरोमेटिक रिंग तो क्या मिल जाएगी?
ये मिलेगा। अगर इनकी बन गई एरोमेटिक रिंग तो क्या मिलेगा? और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। दोनों एक साथ लेने पड़ेंगे आपको, CR203, PL203। सिंगल भी लिखा है तो पढ़ना है एक्चुअली, याद ही करना है, मतलब बेसिकली इन सब से हो जाता है। चलिए हो जाए। सॉरी भाई, आखिरी बार सॉरी। अब 90 डिग्री एंगल पड़ा, बस यही बनेगी, बस सिर्फ यही बनेगा बस, और तो नहीं, क्योंकि ये साइड बाय साइड होता है ना, ये अटैच होता है इससे, ये इससे अटैच होता है इससे, तो ये साइड बाय साइड होंगे हमेशा। कर दिया 4G, पता नहीं भाई, पता नहीं किसने कर दिया टीवी में से। लास्ट रिएक्शन है नाइट्रेशन। सीधे एग्जाम्पल लिख देंगे। यहाँ पर आपको NO2 ऐड करना होता है बॉन्ड ब्रेक करके, इतना हीट करेंगे कि कार्बन के बॉन्ड ब्रेक हो जाए। हो सकता है ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाए, ये आ जाएगा। हो सकता है ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाए, ये आ जाएगा। हो सकता है कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक हो जाए। समझ गए? रेडिकल मैकेनिज्म से होता है ये, इतना ही लिखना है बस इसमें। ये अपने इतना हिट कर रखा है, इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी, इसके नहीं है ही नहीं, इसके परसेंटेज अपने सिलेबस में तो नहीं है। CC बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन CH बॉन्ड, तो CC वाले ज़्यादा होने चाहिए बाय लॉजिक। आगे तो बेटा ज़्यादा हीट करोगे तो कहीं भी कुछ भी पॉसिबल है, उससे नहीं हो, ठीक है। वहाँ बनेगा लिखेंगे इसमें, नोट लिख देना नीचे। This reaction takes place, अलग हो गया, रिएक्शन हो गया HNO3 से। NO3 के दो मोल नहीं, ये दोनों बनेंगे। दिखा है एक है ना, कुछ भी होगा ये 0.5 मोल ये मिलेगा, नहीं है, कुछ ये बनेगा, कुछ ये बनेगा। एक लिखो, नाइट्रेशन के लिए लिखना है this reaction takes place, ये बात नहीं, this reaction takes place according to free radical mechanism. Mixture of, next time लिखेंगे, mixture of mononitroalkenes
mixture of mononitroalkanes is obtained next time लिखना at high temperatures carbon carbon single bond और carbon H single bond will be broken. कार्बन कार्बन ये भी टूट सकता है, ये भी टूट सकता है, तो रेडिकल बनेंगे ना, वहाँ NO2 चिपका देना उसे। ये डेफिनेशन तो पूछ रहा था ना, पूछ रहा था उसका आंसर ये है। एल्केन्स आपका कंप्लीट हो गया है, तो बता रहे ना कि इतना ही है एल्केन्स के हाई अंदर। टेम्परेचर CC मतलब CC अभी 27 भी आप कर सकते हैं CH will be broken। एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, बाकी आप लेकिन पढ़ लेना। लेकिन CS3 होगा ना, अरे दिखाया नहीं है, लिया है अभी भी। वो तो मैं पहले भाई तेरी मर्जी है, फिर तीनों जरूरी थोड़ी ना है। एक टूट रहा है, बस एक टूट रहा है, ये भी टूट रहा है, तो उसकी डेफिनेशन भी होगी ना इसमें। देखिए एमिली में आपकी एक चीज दे रखी है, वो भी आप लिख सकते हो अलग से, एक दो कौन पड़ेंगे, दो और बच्चे इसी में लिख देना आगे। लोन पेयर भी तो होते हैं ऐसे एक ही होगा क्या? पायरोलिसिस, इस वर्ड का मतलब क्या होता है पहले समझ लो। पायरो वर्ड जो होता है केमिस्ट्री में यूज होता है ये फॉर हीटिंग, लोन पेयर होगा क्योंकि क्या कहते हैं मैच होता तो और लिसिस क्या होता है? ब्रेक। तो हीट करके ब्रेक करके अगर आप कंपाउंड बना रहे हो, एल्कीन्स को छोटे एल्कीन्स के अंदर कन्वर्ट कर रहे हो, उसको बोलते हैं पायरोलिसिस। ठीक है, तो उसके आगे लिख देना larger hydrocarbon can be converted to lower hydrocarbons by heating them in absence of oxygen. या एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो पायरोलिसिस वाला पार्ट, उसमें ऐसे टेबल बना रखी है छोटी सी, जैसे मैंने रखा है C6H14 ले रखा है मैंने। इसको अगर मैं हीट करता हूँ, टेम्परेचर इम्पॉर्टेंट नहीं है, मैं हीट करेंगे कि बॉन्ड ही ब्रेक हो गए, तो क्या क्या बन जाएगा इसमें? C4H8 ऐसा कुछ बन गया, या एल्कीन बनाना है तो आप क्या लिख सकते हो? C4H8 C4H10 और बाकी क्या बच गया? हाँ, इसमें एल्कीन भी बन जाता है, वो भी ध्यान रखना है। इसमें और भी बन जाएंगे, C3 वाला कॉम्बिनेशन बन जाएगा एक, और हीट करेंगे तो इससे भी छोटी चीज मिल जाएगी मुझे। तो ऐसे मल्टीपल बन सकते हैं इसके अंदर, छोटे छोटे हाइड्रोकार्बन्स मिक्सचर मिलेगा आपको कि ज़्यादा हीट हो गया। ऑक्सीजन मत डालना, नहीं तो ऑक्सीजन से कंबशन हो जाएगा। ये है हाँ, इसको क्रैकिंग भी बोला जाता है। क्रैकिंग बोलते हैं इसको। एल्कीन्स वाला जो पार्ट है ये हमने कंप्लीट तो कर लिया है। इसकी आप एनसीईआरटी जरूर रीड कर लें। एनसीईआरटी बहुत कम दे रखा है, बहुत कम, पर रीड करें, फायदा होगा। और एमिली जो है 27 होमवर्क है, ये कंप्लीट कर लेना। एक क्वेश्चन पढ़ने हैं इसमें से। लिखो हाउ मच वॉल्यूम ऑफ एयर, ऐसी बात क्वेश्चन लिखेंगे हाउ मच वॉल्यूम ऑफ एयर will be needed
for complete combustion, of 10 liters of ethane. Complete combustion of 10 liters of ethane. आंसर है ना, वॉल्यूम लीटर में चाहिए, एक बार करो, क्योंकि इसमें पढ़ाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, एक बार ट्राई करो, देखो, सोचो। और कुछ इथेन है, ये प्लस O2 क्या बनेगा, CO2 प्लस H2, बैलेंस करेंगे 2, इधर आ जाएगा 3, कितना है ये आ रहा है 4 और 3 7/2 आ जाएगा, यहाँ तक आ गया। अगर ये 10 लीटर है तो 1 रेशियो क्या चल रहा है, 7/2, तो क्या लिखेंगे 7/2 into 10, कितना आ गया, इतना आ गया। ये आंसर नहीं है, क्यों नहीं है, पूछा क्या था, वॉल्यूम ऑफ एयर पूछा था, तो ये एयर का निकाला है कि वॉल्यूम किसका निकालना है, ऑक्सीजन का निकालना है, तो ये तो गलत आंसर है, एयर का पूछा था वॉल्यूम। तो क्या करेंगे, तो ये जीके है कि एयर के अंदर परसेंटेजेस क्या होते हैं, रफली 80% होता है कि रफली 78 होता है, ये 78 होता है, पर ठीक है। और 20% क्या है, हम बोल सकते हैं O2 है रफली, समझ गए इतना। अब अगर 20% जो है वॉल्यूम में एयर का मान लो लीटर एयर है, उसका 20% अगर इतना है तो ये क्या वैल्यू हुई होगी कि 20% करेंगे तो इतना आ जाएगा, ये इतना करो, कितना हुआ ये, आ गया, समझिए सभी, ये आएगा एयर का वॉल्यूम, इतना लेना पड़ेगी रफली, तो दे रखा है इथेन, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। समझिए सभी, $75
175 एयर माने यूनिट क्या है 175 हाँ 175 लीटर है नेक्स्ट शुरू करेंगे। नेक्स्ट जो मेजर पार्ट है इस चैप्टर का वो है एल्कीन्स। अच्छा एल्केन्स चलता है तो से आधा ग्राम होता है एल्केन्स जनरल फॉर्मूला बताओ CnH2n इनमें डबल बॉन्ड होते हैं है ना। Also called olefins। सबसे सिंपल एग्जांपल क्या है ये होता है इससे लोअर एल्कीन है क्या कुछ नहीं एक कार्बन से एल्कीन आ सकता है क्या नहीं ये है। अब देखना है आपको मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। फर्स्ट लिखेंगे फ्रॉम एल्काइन्स। अब यहां समझेंगे यहां देखो अगर मैंने ये ले रखा है कंपाउंड RC ट्रिपल बॉन्ड CH समझो लिखो नहीं लिखा हुआ है H2Ni वही तो मुझे समझ नहीं आया क्या था ये कुछ नहीं लिखा वहां आगे और क्या बोलूंगा क्या बन रहा है ये बनेगा इससे कुछ नहीं लिखा हुआ एक्सेस में ले रखा है लिमिटेड ले रखा है ये बनाना है आपको। ये एल्कीन है क्या एल्कीन है मुझे क्या बनाना है एल्कीन। तो शॉर्ट मैं बोल ही नहीं पाऊंगा यहाँ पे मालूम मैंने लिमिटेड अमाउंट पे भी ले रखा है H2 कम ले रखी मैंने तब भी नहीं बोल पाऊंगा कि एल्कीन ज्यादा बन जाएगा कि मेरे पास। मुझे रिएक्शन को रोकना पड़ेगा एल्कीन तक एल्कीन ना बन पाए मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा यहाँ पे। इसके लिए मैं यहाँ पर ऐड करूंगा नेगेटिव कैटलिस्ट। नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करता है रिएक्शन को स्लो डाउन कर देगा वो। तो नेगेटिव कैटलिस्ट यहाँ पर यूज करना पड़ेगा आपको ताकि एल्कीन कन्वर्ट ना हो जाए एल्केन के अंदर। अगर आप डायरेक्ट करोगे तो यही बनेगा बेटर। समझ गए सभी वाली चीज। तो नेगेटिव कैटलिस्ट क्या चीज है इनहिबिटर बोलते हैं उसको वो आपको यहाँ पर यूज करना है। H2Ni साथ में आप डाल दो बेरियम सल्फेट BaSO4। अब मिलेगा आपको एल्कीन और इसके अंदर एल्कीन एक स्पेशल टाइप का मिल सकता है। जैसे कंपाउंड मैंने ऐसा ले रखा है तो पता नहीं पड़ेगा आपको पर ये वाले जो दो H हैं दिख रहे हैं ये अटैच हो रहे हैं। मतलब इस चीज से क्या मिलता है मुझे हमेशा ही सिस एल्कीन मिलेगा मुझे इससे। क्यों मिलेगा सिस ही बता रहा नहीं मेटल सरफेस के ऊपर अटैच होता है ये पास तो ये दोनों H कहाँ सेम साइड से अटैच होंगे ना इसलिए सिस मिलेगा। इसमें ट्रांस मिल ही नहीं सकता मुझे। ट्रांस कब मिलता जब एक H तो यहाँ से अटैच हो दूसरा यहाँ से अटैच हो। ऐसा हो सकता है क्या अलग अलग साइड से अटैच हो जाए। इसके अंदर अटैच तो सेम साइड से होंगे क्योंकि कौन सा एग्जांपल होता है कौन सा एडिशन है सिन एडिशन होता है। ये सिन एडिशन में दोनों H कहाँ से अटैच करते हैं सेम साइड से अटैच करते हैं। सेम साइड से करोगे तो क्या ही बनेगा हमेशा H सेम साइड वाला क्या होता है सिस एल्कीन मिलेगा हमेशा। इससे ट्रांस नहीं मिल सकता। तो क्या क्या चीज बताई मैंने एक्स्ट्रा। एक तो इससे एल्कीन मिलने वाला है दूसरा रोकने के लिए रिएक्शन को यहीं पे रुक जाए आगे ना हो मुझे BaSO4 डालना पड़ गया ये
और ये जो कंप्लीट चीज होती है ये इसको बोलते हैं लिंडार्स कैटलिस्ट। इतना कर देता है बस एल्कीन में कन्वर्ट, एल्कीन नहीं बनेगा। समझ गए सभी? लिखो CH2 का डबल क्या होता है, पाई बॉन्ड है ना सर, डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड। ओलिफिन्स का वो दूसरा नहीं, एल्कीन्स। सब जगह मैंने एल्कीन्स कर रखा है, एल्कीन करना पड़ेगा सर, कंफ्यूजन होता है सर, एल्कीन बोल के एल्कीन बोल। इसकी जगह पे आप ये भी यूज कर सकते हो H2 with PD CaCO3 plus lead acetate। इसका भी यही काम है, क्या मिलेगा? सिस एल्कीन, आगे कन्वर्ट नहीं कराएगा, ये भी पॉइजन है। डाल दी ये मतलब पहला मेथड है ना, तो डाली एल्काइन्स। वो है एसिटेट, एसिटेट में एसिटिक एसिड का एनायन वाला पार्ट होता है बस। ये हो नहीं पाएगा, क्यों? क्योंकि दोनों X सेम साइड होंगे, इसलिए सिस ही मिल पाएगा बस, ट्रांस बन नहीं पाएगा इसमें। ट्रांस अगर बनाना है तो दूसरा मेथड है मेरे पास, यहाँ लिखेंगे H2 with liquid NH3 in sodium और लिथियम। इस चीज को हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बर्च रिडक्शन। दिस इज कॉल्ड बर्च रिडक्शन। इसमें ट्रांस बनता है एल्कीन, सिस नहीं मिलेगा इसमें। एनी है कि एनो है, H2 की जगह एनी है कि एनो है, चेक कर लेना, सिस बनाना है या ट्रांस। सिस करेंगे तो ये H2Na के साथ BS4 डाल देना या ये सब चीजें डाल देना। ये लिखी हुई आपको नहीं मिलती है, लिंडार कैटलिस्ट लिखा होता है या बेरियम सल्फेट लिखा होता है। बनाना आपको सिस एल्कीन है, ये चीज आपको याद रखनी है पूरी। और अगर ट्रांस एल्कीन चाहिए तो ये डाल देना
लिक्विड अमोनिया के अंदर सोडियम के साथ में H2 या लिथियम के साथ में H2, ये बना देना ट्रांस। समझ गए सभी? ये तो अलग टाइप की रिएक्शन, ये वैसे वाली रिएक्शन नहीं है कि उसमें सरफेस के ऊपर H2 जमा हो जाएंगे फिर आ जाएगा, वैसा नहीं होता है। ये डिटेलिंग में जा रहे हैं यार। कभी जरूरत पड़ेगी तो इसकी मैकेनिज्म बताइएगा, अभी बात करें। अभी अलग लिख दिया सबने? एल्कीन बना रहे हैं, एल्कीन में सिनेंटिक यूज नहीं होता है, हाइड्रोजन के वाले बेसन होता है सिनेंटिक। लिख दिया सबने? हो गया क्या? तो नेक्स्ट लिखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट। ये ना एज इट इज याद होना चाहिए, डायरेक्ट आता है ये। इसिस बनाना है कि ट्रांस बनाना है, क्या बनाना है, इससे होता क्या है, इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, क्या बनेगा, डायरेक्ट बनाना आना चाहिए आपको। नेक्स्ट लिखेंगे, देखो नेक्स्ट हमारे पास मेथड होता है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। ऑफ alkyl halides, dehydrohalogenation of alkyl halides। समझे कि देखो क्या हुआ यहाँ पे, ये जो वर्ड है dehydrohalogenation, इसका क्या मतलब होता है? रिमूवल ऑफ क्या? हाइड्रोजन एंड हेलोजन, ये मतलब बना है इसका, ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन। अब रिएक्शन में करना क्या है आपको समझो, कोई ना कोई आपको ये कंपाउंड दिया जाएगा, ये रिएक्शन हम करते हैं विद KOH एंड अल्कोहल। अल्कोहल में जनरली यूज होता है C2H5OH, इथेनॉल जो है। सिंपल से बता रहा हूं क्या करना है, ये Br के अपोजिट जो H होता है यहाँ पे, ये वाला, इन दोनों को हटा देना बस, इन दोनों को हटा देना और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देना, खत्म। डबल बॉन्ड क्यों हटा लगा देंगे? वैलेंसी फ्री होगी ना हटाने से, इसकी वैलेंसी फ्री होगी, डबल बॉन्ड बना देना, ये मिल जाएगा। तो नाम क्या है? डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन, एक साथ रिमूव करना है आपको। ये ब्रोमीन हेलोजन हो गया, ये वाला H ये हाइड्रोजन हो गया, ये अपोजिट होने चाहिए तो, और जब रिमूव करेंगे तो वैलेंसी फ्री हो रही है इस कार्बन की, इनको ज्वाइन करना है एक और बॉन्ड से, एल्कीन बना देना है। हाँ, अपोजिट ही होना चाहिए, जरूरी है ये। Br और ये क्या बन जाएगा? PBr, H और OH, ये बना देना H2। लिख देना इसके अंदर, नोट्स बना के लिखना। हर चीज में
reaction we remove, in this reaction we remove both hydrogen as well as bromine as well as halogen, ऐसे लिख देना, hydrogen as well as halogen. The condition is hydrogen must be attached. Hydrogen must be attached at anti position. At anti position with respect to halogen. With respect to halogen. Oppositely attach होना चाहिए वो, ठीक है? Next step लिखो. It is an example of elimination reaction. It is an example of elimination reaction. केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ रिएक्शन का टाइप होता है, जैसे कि एलिमिनेशन रिएक्शन. एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता होगा, क्या आता है दिमाग में? कोई चीज रिमूव हो रही है, एलिमिनेट हो रही है. यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, एटम्स रिमूव करोगे. एटम्स स्लैश ग्रुप्स गेट रिमूव फ्रॉम द कंपाउंड. कुछ ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें सब्स्टिट्यूशन होता है. ये वाला बताओ, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? एक चीज हटेगी तो दूसरी चीज आएगी. जैसे उसमें होता है, स्कूल में होता है सब्स्टिट्यूशन पीरियड, दूसरे वाले सर आ गए, जो आने थे उसके कोई और आ गए, है ना? वैसे ही ये कि सब्स्टिट्यूशन जो है उसमें आप एक ग्रुप हटा रहे होते हो, दूसरा ग्रुप लगा रहे होते हो उसकी जगह पे. एलिमिनेशन में क्या हो रहा है? सिर्फ हटा रहे हो, आ कुछ नहीं रहा है, ठीक है ना? इसमें लिख सकते हो एटम्स स्लैश ग्रुप्स गेट रिप्लेस्ड बाय, लिखने हैं काम आएंगे. एटम्स स्लैश ग्रुप्स आर रिप्लेस्ड बाय other groups slash atoms. किस लिए लिखा है? सब्स्टिट्यूशन. एलिमिनेशन में क्या लिखो? गेट्स रिमूव, एटम स्लैश ग्रुप गेट्स रिमूव, कुछ आएगा नहीं उसकी जगह. तो बेसिकली एलिमिनेशन रिएक्शन जो होती है इसमें आप डबल बॉन्ड बना रहे होते हो, क्योंकि अगर डबल बॉन्ड नहीं बनाओगे तो वैलेंसी कंप्लीट नहीं होगी कार्बन की. ये किसका एग्जांपल है? ये एग्जांपल है एलिमिनेशन रिएक्शन का. क्या रिमूव हो रहे हैं? H और Br. समझ गए सब इतना? अब देखो एक और चीज, ये अभी बॉडी में जो रखा है इससे मैं थोड़ा सा चेंज मुझे करना पड़ेगा. मैं एक साथ जितनी भी एलिमिनेशन रिएक्शन होती है एक साथ बता रहा हूँ क्या क्या होती है, तो आप वो एक साथ देख लो क्या क्या है. इसमें तो 1 by 1 दे रखा है, नंबर एक साथ कर देते हैं. Types of elimination mechanism. different टाइप हो सकते हैं इसके. एक होता है E1 mechanism, एक होता है E2 मैकेनिज्म, एक होता है
E1CP मैकेनिज्म, एक होता है EI मैकेनिज्म, जब भी क्वेश्चन आएगा आपको कंडीशन चेक करके कि टेम्परेचर क्या ले रखा है या कंपाउंड क्या ले रखा है, कंडीशंस क्या है, साथ में आपको डिसाइड करना होगा कि कौन सी वाली रिएक्शन होगी इसके अंदर, इस कंपाउंड में। पढ़नी हमको अलग अलग है, करनी एक साथ है यूज, ठीक है। ये 4 टाइप की मैकेनिज्म पढ़ रहे होते हैं हम। इसमें फर्स्ट शुरू करेंगे E1 मैकेनिज्म। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपके लास्ट चैप्टर तक काम आएगा आगे लिखने। इसमें ऐसे करते हैं, तीसरी कार्बन चेन दी जाएंगे आपको, कुछ ना कुछ एक ग्रुप लगा होगा जिसको हम बोलते हैं लीविंग ग्रुप Lg। हम हीट कर रहे होते हैं, हीट करते हैं तो यहाँ पर आपको मिलता है ऐसे एक और कार्बन। हमको पहले यहाँ पर मिलता है लिखा हुआ क्या है, हमको यहाँ पर क्या चीज मिल रही है, क्या बोलते हैं इसको, कार्बोकैटायन मिलता है इसमें। ये स्टेप नंबर 1 होता है, यही होता है इसका RDS। क्या होता है RDS? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, सबसे स्लोएस्ट स्टेप यही होता है। अब नेक्स्ट स्टेप में, ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया, नेक्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन पे न्यूक्लियोफाइल जो है वो ऐड हो जाता है, ये मिलेगा आपको फाइनली कंपाउंड। दो स्टेप में रिएक्शन होती है ये। अब ये जो नंबर लिखे मैंने, E1 लिखा है, E2 लिखा है, ये क्या चीज है? नंबर। ये होती है इसकी मॉलिक्युलरिटी। इतना लिखो, फिर बात करते हैं क्या क्या चीजें हैं। क्या चीज? अच्छा हाँ, E1 है ना, E1 में ये न्यूक्लियोफाइल मत करना अटैच। E1 में तो आप डबल बॉन्ड क्रिएट कर दोगे। ये तो एक और होती है, वो दिखा दी मैंने। इधर डबल बॉन्ड बना पर ये Lg कुछ तो है, Lg नॉन कुछ है। और क्योंकि आप डबल बॉन्ड बना रहे हो, बताओ इसमें Ga हो सकता है क्या? रिडक्शन, दोनों बन जाएंगे। और ज्यादा स्टेबल क्या होता है? रिडक्शन ही तो Lg ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है तो ज्यादा बन जाएगा परसेंटेज वाइज। अलग हो रहा है इससे, चेंज। न्यूक्लियोफाइल जो भी आपने रखा होता है ना, ये Lg ले रखा है आपने, Lg कैन टेक दिस H एज H+। तो यहाँ पे नेगेटिव कैसा बनेगा ना, पॉजिटिव नेगेटिव क्या होंगे, कंबाइन कर देंगे। इसमें कैटलिस्ट यूज नहीं होता, इसमें मेन एलिमिनेशन रिएक्शन जो होती है ना, जिनमें हीटिंग काम आती है बहुत ज़्यादा। जितना ज़्यादा हीट करोगे उतना बढ़िया एलिमिनेशन रिएक्शन होने का चांस बढ़ जाएगा। पॉइंट्स बना के लिख देंगे इसके लिए। इंपॉर्टेंट चीजें इसमें क्या होता है, बदला गया, बॉन्ड एक्स्ट्रा ऐड हो गया। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन is RDS, rate determining step. नेक्स्ट लिखेंगे सेकंड,
टू स्टेप मैकेनिज्म, एटलीस्ट टू स्टेप, ऐसे लिख देना, एटलीस्ट टू स्टेप मैकेनिज्म। मैंने तो आपको एकदम सिंपल वाला बताया है, मोर स्टेप भी आ सकते हैं, बात करेंगे मोर स्टेप कैसे आते हैं। थर्ड लिखेंगे, if leaving group, leaving LEA, if leaving group LG जो है ना, ये LG लीविंग ग्रुप है। ये लीविंग ग्रुप क्या होता है? जो निकल जाता है, जो बॉन्ड ब्रेक करके आप निकाल दोगे, ठीक है। इफ लीविंग ग्रुप इज making highly stable anion, is making highly stable anion, or it is stable, then this mechanism is favored. नेक्स्ट लिखेंगे, मॉलिक्युलरिटी ऑफ दिस मैकेनिज्म, मॉलिक्युलरिटी इक्वल्स 1, ऐसे लिख देना, मॉलिक्युलरिटी इक्वल्स 1। ये जो 1 लिखा हुआ होता है यहाँ पे, ये मॉलिक्युलरिटी होती है। मॉलिक्युलरिटी कराया था काइनेटिक्स में 1 आएगी इसकी। नेक्स्ट लिखना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, order of reaction is also 1. Order of reaction is also 1. ऑर्डर बताया था, लिख भी दो नेक्स्ट उसमें पॉइंट में, रेट इक्वल्स टू के और लिख देना RLG। RLG कार्बन चेन विद लिविंग ग्रुप, जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन करोगे उतना ज़्यादा ये बढ़िया हो जाएगी रेट इसकी। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, देखने में लगा रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन, रीअरेंजमेंट ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन कैन टेक प्लेस next will be GI is possible in the final mixture obtained background लिख देना, cis as well as trans alkene, cis as well as trans alkene may get formed ज़्यादा क्या बनेगा वो इतना, मेजर प्रोडक्ट विल बी ट्रांस एल्कीन। और ये मे बी फॉर्म क्या लिखा है, मे क्यों लिख दिया, इसमें हो जाएगा कि जो एग्जाम्पल ले रखा है मैंने, जो ट्रांस हो जाएगा ना इसमें। मान लो लेकिन मैंने ऐसे लिया होता कंपाउंड, मान लो एल्कीन ऐसी कुछ बन रही होती है हमारे पास, ये अब होगा क्या सिस ट्रांस, इसमें तो नहीं हो पाएगा, तो इसलिए मे लिखा हुआ है, हमेशा बनेगा जरूरी नहीं है हमेशा। अब इसमें डाउट है, ये एलजी क्या चीज है समझेंगे, लीविंग ग्रुप क्या होता है।
ये भी कोई भी ऐसा ग्रुप या एटम जिसमें नेगेटिव चार्ज स्टेबल हो जाए, या फिर वो खुद स्टेबल होता हो, या फिर वो गैस होती हो, वो लिविंग ग्रुप बढ़िया होता है। वो जैसे कि एग्जांपल है I-, जैसे कि एग्जांपल है H2O, जैसे कि एग्जांपल है Cl- हो गए, Cl- हो गया। गैस के फॉर्म में करोगे SO2 गैस होती है लिविंग ग्रुप एक, SO3 गैस हो सकती है लिविंग ग्रुप। क्या नहीं होता है, OH- नहीं होगा लिविंग ग्रुप क्रॉस, कभी नहीं होगा। क्यों? OH- अगर आपने निकाल रखा है, हटा दिया आपने OH- यहाँ से, OH- जो है वो उतना स्टेबल नहीं हो रहा होता है, वो वापस अटैक कर देता है, वो वापस यही मिल जाएगा आपको, रिएक्शन आगे नहीं बढ़ पाएगी। लिविंग ग्रुप का मतलब यही होता है कि कोई ऐसा ग्रुप जो एक बार निकल जाए, उसके दोबारा अटैक करने के चांस मिनिमम से मिनिमम रहे, दोबारा अटैक वो ना कर पाए। तो बताओ बेस्ट कौन से हो जाएंगे? बेस्ट जो है लिविंग ग्रुप, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस काउंट होती है, N2 गैस। क्यों? क्योंकि गैस एक बार अगर निकल गई सोल्यूशन में से, तो दोबारा तो बेटा वो रिजॉल्व होकर अटैक नहीं करने वाली है। एक बार गई गैस तो गई हो, ठीक है। और कौन कौन से होते हैं बेस्ट वाले? एक होता है ये वाला ग्रुप, ये बेस्ट कैसे हो रहा है बताओ? एक बार नेगेटिव चार्ज यहाँ पर क्रिएट कर दिया आपने, रेजोनेंस स्टेबलाइज देखे, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है, तो ये स्टेबल हो गया निकलने के बाद में, नेगेटिव चार्ज आने के बाद में। एक बार निकल गया दोबारा अटैक नहीं करेगा ये। समझ गए सभी? इसको ऊपर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। अभी आप जो है एमएलई करके आना 27 वाले बस। भाई फाट निकले सामने आज बोले बात नहीं पाएगी यार, क्या